मेरा नाम दीपा है। मुझे ऑफिस से निकलने में बहुत देर हो गई थी। जब मैं बस स्टॉप पर पहुंची तब बारिश शुरू हो गई थी। मैं बारिश में पूरी तरह भीग गई थी। घर जाने के लिए बस नहीं थी और मैं ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक मेरे सामने एक कार आकर रुकी। वो कार बहुत महंगी थी। धीरे धीरे उस कार के दरवाजे की कांच नीचे सरकी और मुझे अंदर बैठने का इशारा किया गया। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपा है। मैं अपने जीवन में घटी एक घटना आपको सुनाने वाली हूँ। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती थी। उस समय मेरी उम्र 24 साल थी। मैं दिखने में बहुत सुंदर, सीधी सादी लड़की और अभी भी सिंगल थी। मैं बहुत साधारण तरीके से रहती थी। हमारे ऑफिस की बाकी लड़कियां काफ़ी स्टाइलिश रहती थी, लेकिन मुझे सादगी पसंद थी। वे लड़कियां जीन्स टॉप पहनती थी, होठों पर लिपस्टिक लगाती थी, बालों को कलर करती थी, लेकिन मुझे यह सब पसंद नहीं था। मैं साधारण ड्रेस पहनती थी, बालों में चोटी बनाती थी, कभी कभी खुले बाल भी रखती थी। मैं गोरी थी, मेरी ऊंचाई ठीक ठाक थी और शरीर भी पतला दुबला था। मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए मैंने काम पर ध्यान दिया। माँ बाप के सहयोग से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मुझे एक अच्छी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। हमारे घर से ऑफिस का फासला लगभग 10 किलोमीटर था। मैं गांव में रहती थी, इसलिए वह बसें समय पर आती थी और समय पर ही निकलती थी। इसलिए ऑफिस समय पर पहुंचना जरूरी था। माँ बाप अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए घर में खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना सब मुझे करना पड़ता था। सब काम निपटा कर टिफिन लेकर मैं एसटी स्टैंड जाती और वहां से बस पकड़कर ऑफिस जाती। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन ऑफिस में कुछ कर्मचारी अनुपस्थित थे, इसलिए बहुत काम बढ़ गया। इसलिए मुझे ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा। काम खत्म होते होते रात के 9:30 बज गए। काम खत्म कर मैं घर जाने के लिए निकली। जल्दबाजी में मैं अपनी छतरी ऑफिस में ही भूल गई। जब मैं बस स्टॉप पहुंची और बारिश शुरू हुई, तब मुझे याद आया कि छतरी तो ऑफिस में ही रह गई है। स्टैंड से ऑफिस बहुत दूर था, वापस जाना संभव नहीं था। अंधेरा भी बहुत हो चुका था। मैंने बस के बारे में पूछा, लेकिन इतनी देर रात को कोई बस नहीं थी। इसलिए मैं बारिश में भीगते हुए रिक्शा मिलने की उम्मीद में खड़ी रही। लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए एक भी रिक्शा वाला वहां नहीं आ रहा था। रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी मेरे सामने एक कार आकर रुकी। वो कार बहुत महंगी थी। मैं उस कार को देखते रह गई। धीरे धीरे कार का शीशा नीचे हुआ। अंधेरा होने की वजह से अंदर कौन है समझ नहीं आ रहा था। उस आदमी ने मुझे हाथ से इशारा किया कि मैं गाड़ी में बैठ जाऊं और मैं समझ गई। मैं कार के पास गई, देखा तो वो हमारे ही अजय सर थे। वे मुझसे 3-4 साल बड़े होंगे। वे मुझसे ऊंची पोस्ट पर काम करते थे। हमारी सिर्फ थोड़ी बहुत पहचान थी। अजय सर दिखने में स्मार्ट, हैंडसम और बहुत समझदार थे। उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही व्यवस्थित थी। उन्होंने मुझे अंदर बैठने को कहा। मैं अंदर बैठ गई। मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन रिक्शा नहीं मिल रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे कार में बैठना पड़ा। मैं बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। अजय सर ने कार में एक सुंदर रोमांटिक गाना लगाया हुआ था। मैं भी उसे सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। अजय सर शीशे से मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन मैं नीचे देख रही थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ गए। आगे एक नाला सड़क के ऊपर से बह रहा था, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, जैसे कि बादल फट गया हो। सड़क पर पानी इतना भरकर बह रहा था कि गाड़ी आगे ले जाना संभव नहीं था। तब सर बोले, अब क्या करना है? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
मुझे अचानक रोना आ गया। तब सर ने मुझे समझाया, दीपा रो मत। उन्होंने कहा, आज की रात हम यहाँ एक रूम किराए पर लेकर रुक जाते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ी डर गई। तब सर ने मुझे समझाते हुए कहा, तुम डरना मत, मैं तुम्हारे घर फोन करके बताता हूँ। फिर मैं तैयार हो गई। सर ने तुरंत मेरे घर फोन करके बताया, यह बहुत बारिश हो रही है, हम किसी भी हालत में आ नहीं सकते। घर वालों को भी अजय सर पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर रुकने की अनुमति दे दी। हमें रूम पर पहुंचने के बाद कपड़े बदलने की जरूरत थी, इसलिए पहले मैं कपड़ों की दुकान पर गई। वहां से कुछ जरूरी कपड़े खरीदे और फिर हम दोनों एक सुंदर बड़ा होटल पहुंचे। होटल बहुत बड़ा और सुंदर सजाया हुआ था। सर ने एक रूम बुक किया और हम अंदर गए। बारिश में भीगने की वजह से बहुत ठंड लग रही थी। मैं पूरी तरह भीग गई थी, इसलिए कपड़े बदलना बहुत जरूरी था। सर बोले, मैं बाहर रुकता हूँ, तुम कपड़े बदल लो। सर बाहर चले गए और मैं कपड़े बदलने लगी। तभी सर का फोन रूम में ही रह गया था। मैं कपड़े बदल रही थी, तभी अचानक सर का फोन बजा। सर को याद नहीं रहा कि मैं अंदर कपड़े बदल रही हूँ और वह दरवाजा खोलकर सीधे अंदर आ गए। उन्होंने मुझे देखा और कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली, पास रखा मोबाइल उठाया और बिना कुछ बोले बाहर चले गए। उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, यह मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन उनका मुझे इस तरह देख लेना, यह बात मेरे मन को बहुत शर्मिंदा कर गई। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं कपड़े बदलकर कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद सर वापस कमरे में आ गए और दिल से माफी मांगी। हम दोनों शर्मिंदा थे, एक दूसरे की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आई। सर ने कपड़े बदले, फिर हमने गर्म कॉफी मंगाई। हम दोनों शांत थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। कुछ देर बाद कॉफी आई और कॉफी पीते पीते हम धीरे धीरे बात करने लगे। हमारे बीच की झिझक कम हो गई। दोनों दिल खोलकर बात करने लगे, हंसने लगे। हम एक दूसरे के बारे में जानने लगे। वास्तव में अजय सर की भी शादी नहीं हुई थी, वो भी जवान थे। हमारे बीच एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा होने लगा था। वे अमीर घर के थे। बाद में हमने खाना मंगाया। होटल का खाना बहुत स्वादिष्ट था। खाना खाते समय हम एक दूसरे को देख रहे थे। चाय और खाना होने के बाद भी ठंड महसूस हो रही थी। कमरे में दो अलग अलग बेड थे। हमने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और सोने चले गए। रात के करीब 11:30 बज चुके थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं थोड़ी थोड़ी कांप रही थी। अचानक ठंड बढ़ गई। इतनी रात को क्या करे, कहाँ जाए, यह समझ नहीं आ रहा था। सर मेरे पास आए और मेरे शरीर को छूकर देखा, लेकिन बुखार नहीं था, बस ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तब मैंने खुद ही सर को गले लगा लिया। ठंड दूर करने के लिए शरीर को शरीर की गर्माहट की जरूरत होती है। कुछ ही देर में हम वह ऊर्जा महसूस होने लगी। हम दोनों ही प्यार के रंग में खो गए। कुछ देर बाद मेरे शरीर की ठंड कम हो गई और मैं शांत होकर सो गई। सुबह हम करीब 7 साढ़े 7 बजे उठे। रात को हमसे भी अनजाने में एक गलती हो गई थी। अब आगे क्या करना है, यह समझ नहीं आ रहा था। मैं रोने लगी। सर ने मुझे समझाया और मुझे घर छोड़ दिया। मैं 1-2 दिन ऑफिस भी नहीं गई। अजय सर को बहुत बुरा लग रहा था। वे बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन मैं फोन नहीं उठा रही थी। बहुत सारे कॉल आने के बाद मैंने फोन उठाया। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? थोड़ी सोच विचार के बाद मैंने तय किया कि मिले बिना कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हम एक होटल में मिले। अजय सर बोले, दीपा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। ऑफिस में रहते हुए मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता था। तुम्हारे काले घने बाल, तुम्हारा पतला दुबला शरीर, गोरा रंग, तुम्हारी हर बात
मुझे अपनी तरफ खींचती थी। उस दिन हमसे जो गलती हो गई उसे सुधारने का मौका मुझे देना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर मुझे खुशी के मारे रोना आ गया। मैंने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। कुछ समय तक मैं उनकी ही बाहों में खोई रही। तीसरे दिन वे मेरे घर आए, मेरे माता पिता से मिले। उन्होंने पूरी बात बताई और मेरे लिए शादी का प्रस्ताव रखा। वे बड़े घर से थे और मैं बहुत साधारण परिवार से आई थी। फिर भी वे अपनी गलती सुधारना चाहते थे और सच कहे तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हमारे परिवार वालों ने भी हाँ कह दी और 2 महीनों में ही हमारी शादी हो गई। अब हम बहुत खुश हैं। हमारा एक छोटा प्यारा बेटा हुआ है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कभी कभी जिंदगी में हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता क्या सही और क्या गलत। लेकिन अगर इरादे साफ हो और दिल में एक दूसरे के लिए सच्चाई और सम्मान हो तो गलत परिस्थितियों में भी कहानी सही दिशा पा लेती है। प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, प्यार विश्वास है, जिम्मेदारी है और अपनी गलती को स्वीकार करके उसे सुधारने की हिम्मत भी। रिश्ते वही सफल होते हैं जहाँ भरोसा हो, डर नहीं, और जहाँ दो लोग एक दूसरे का हाथ मुश्किल वक्त में थामना जानते हो। इसलिए रिश्ते में सच्चाई रखो, नियत साफ रखो और अपनापन निभाओ। सच्चा प्यार हमेशा अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।